बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सऊदी हुकूमत की तरफ से जो लास्ट टाइम दिया गया था एमनेस्टी पीरियड का 1 महीने का, वो 14 नवंबर से ख़त्म हो गया है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 60 दिन या 6 महीने का टाइम बढ़ा है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या टाइम बढ़ा है या नहीं, और उसके बाद जो मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगह पे पकड़ दकड़ हो रही है, जो जवाज़ात वाले लोगों को, इल्लीगल लोगों को पकड़ रहे हैं, उनकी तादाद कितनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, आपको मेरे चैनल पे एक लाल रंग का बटन नज़र आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, जो सऊदी हुकूमत ने आखिरी टाइम दिया हुआ था 1 महीने का एमनेस्टी पीरियड का, जो 14 नवंबर से ख़त्म हो गया, उसके बाद कोई भी उन्होंने टाइम एक्सटेंड नहीं किया। लेकिन बाद लोग कह रहे हैं कि 6 महीने का या 60 दिन का टाइम एक्सटेंड हुआ है। 60 दिन का बिल्कुल नहीं है, वो 6 महीने का टाइम है, और वो सिर्फ मिस्रियों के लिए है। सिर्फ मिस्री लोगों को वो नहीं पकड़ रहे, उनके लिए वो 6 महीने का टाइम है, क्योंकि उनका अपने मुल्क के अंदर को मसला चल रहा है, जिसकी वजह से सऊदी हुकूमत ने उनको 6 महीने की मज़ीद मोहलत दी है। इसमें पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, इथोपियन, नेपाली, फिलिपीनी ये शामिल नहीं है। ये सिर्फ मिस्रियों के लिए टाइम है। तो मैंने सोचा आप लोगों को क्लियर करके बता दूं कि ये टाइम बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं हुआ। और दूसरे नंबर पे 14 नवंबर के बाद वाकई 15 नवंबर से जो मुख्तलिफ किस्म की चेकिंग है वो शुरू हो गई है, जिसमें कम से कम उन्होंने 37,000 जो इल्लीगल आदमी हैं उनको पकड़ा है। उसमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग हैं, पाकिस्तानी भी है, इंडियन भी है, बंगाली भी शामिल है। 37,000 लोग जो हैं उन्होंने पकड़े हैं। उनमें से 22,000 ऐसे लोग हैं जिनके इकामे नहीं थे, यानी उन्होंने इकामे बनवाए नहीं थे। और उसमें दूसरे नंबर पे 7,000 ऐसे लोग थे जो बॉर्डर क्रॉस करके आए थे। उसमें ज़्यादातर यमनी, इथोपियन और सूडानी वगैरह थे, जिनके बॉर्डर सऊदी अरब के साथ टच होते थे, और वो वीज़े के बगैर बॉर्डर क्रॉस करके आए थे। वो 7,000 लोग उन्होंने पकड़े हैं। और 8,000 ऐसे लोगों को उन्होंने पकड़ा है जिनके महीने और हैं और वो दूसरी जगह काम कर रहे हैं। उनको भी 8,000 लोगों को उन्होंने पकड़ा है। और उसके अलावा 27 सऊदियों को भी पकड़ा है, जो अपनी गाड़ियों में, वो जो टैक्सी के तौर पे गाड़ी चलाते हैं और अपनी गाड़ियों में इल्लीगल आदमियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। और इसमें 1,000 औरतें हैं जो खदामें हैं, जो सऊदी लोग अपने घर में खदामा बुलाते हैं, जो घर में काम करने के लिए औरतें ये मुस्लिम कंट्री से लेके आती हैं और वो बाद में भाग जाती हैं। 1,000 उन्होंने औरतें भी पकड़ी हैं। और जो लोग भी इल्लीगल पकड़े गए हैं उनको कितनी सज़ा होगी, इधर मैं आपको सज़ा की बात बताता चलूँ कि उनको कम से कम 6 माह कैद होगी। और उसके बाद अगर वो गैर मुल्की हैं, सऊदी नहीं है, अगर वो गैर मुल्की हैं यानी इंडियन, पाकिस्तानी या बंगाली शहरी हैं, तो उनको खरूज पे भेज दिया जाएगा, उनको एग्ज़िट पे भेज दिया जाएगा, और फिर वो सऊदी अरब में दोबारा नहीं आ सकेंगे। फिर उनके ऊपर ये मुकम्मल बैन होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।